वहीं दुर्ग समेत छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। शुक्रवार को करीब 1 महीने बाद एक ही दिन में 33 नए केस सामने आए, जिसके बाद तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना का कहर छत्तीसगढ़ में फिलहाल थमा सा नजर आता है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका अभी भी बनी हुई है। सरकार कोरोना से जंग के लिए मुस्तैद है, लेकिन दुर्ग में जिस तरह कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है वो डराने वाली है। जी हां, तीसरी लहर की आशंका के बीच दुर्ग में कोरोना एक बार फिर पांव पसारने लगा है। 29 दिन बाद दुर्ग जिले में कोरोना के 33 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। जिले में 17 जून को कोरोना के 36 मरीज मिले थे। इसके ठीक 29 दिन बाद शुक्रवार को 33 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। एकाएक मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। डिपरापारा क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए 2 से ज्यादा मरीज मिलने वाले इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की संख्या को और बढ़ाया जाएगा। जिले में बाहर से आने वाली यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसे ध्यान में रखते हुए अब बस स्टैंड में भी कोरोना जांच की व्यवस्था बनाई जाएगी। वहीं रेलवे स्टेशन के अलावा बस स्टैंड में भी बाहरी क्षेत्र से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच कराए जाने की योजना बना रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के निजी अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कोरोना मरीजों की संख्या के बारे में भी जानकारी मंगाई जा रही है। दुर्ग से सामने आया आंकड़ा डराने वाला है। जिले में कोरोना की रफ्तार फिर तेज हो गई है। 2 हफ्तों के बाद अचानक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। पिछले 2 हफ्तों से रोजाना 10 से कम कोरोना के नए मामले सामने आ रहे थे। ऐसे में एकाएक 33 मामलों के सामने आने के बाद ये सवाल उठने लगा है कि कहीं ये तीसरी लहर की शुरुआत तो नहीं है। अगर हाँ, तो क्या सरकार इससे निपटने के लिए तैयार है? टीम न्यूज़ स्टेट। बात एमपी की करते हैं। एक बार फिर कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंकाएं बढ़ गई हैं। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि 15 अगस्त के बाद कोरोना के केस बढ़ना शुरू हो सकते हैं और सितंबर तक ये केस पीक पर पहुंच सकते हैं, जिसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कोरोना के फिर से केस बढ़ने की आशंका का बड़ा कारण महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को माना जा रहा है। इन दोनों राज्यों में मध्य प्रदेश की तुलना में कोरोना के केस कम नहीं हो पा रहे हैं। वैक्सीनेशन की गति कम होने से भी राज्य सरकार चिंता में है। प्रदेश में तेजी के साथ वैक्सीनेशन का जो महाअभियान चलाया गया था वो सुस्त पड़ गया है। वैक्सीन की कमी के कारण कई छोटे जिलों में तो काफी कम लोगों को अभी तक वैक्सीन लग पाई है। इस कारण भी तीसरी लहर की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता है। आज तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आगाह किया है कुछ राज्यों को, और हम तो पहले से कहते हैं कोरोना समाप्त नहीं हुआ है और कोरोना का संक्रमण की गति मध्यम हुई है। जिन राज्यों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है उनमें से बहुत राज्य मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं और हम देखते हैं कि सेकेंड वेव की यदि मध्य प्रदेश में शुरुआत या आगाज़ हुआ था तो महाराष्ट्र से जुड़े हुए ज़िलों से ही हुआ था, जहां पर पहले गति तेज हुई थी। महाराष्ट्र भी उन राज्यों में है जिसमें लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये हम सब के लिए भी एक वार्निंग अलार्म है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एनालिसिस में लगे हुए हैं कि कोविड-19 की तीसरी लहर कहां तक जा सकती है। डॉक्टर्स का कहना है कि जिस प्रकार से लापरवाही देखी जा रही है उससे इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोविड-19 के प्रकरण कभी भी बढ़ना प्रारंभ हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले आप 2-3 दिनों में देखेंगे कि कोविड का जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसके कई केसेस जो हैं वो पाए जा रहे हैं और नंबर ऑफ पेशेंट्स भी आप देखेंगे जो पहले ठीक हो रहे थे, रिकवरी जिनकी हो रही थी और नए पेशेंट आ रहे थे, उनमें भी जो रेशियो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। इसके पीछे मैं मेन रीज़न कहूँगा कि वैक्सीनेशन की जो स्पीड है, जो गवर्नमेंट ने जो वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया था पिछले कई दिनों से, आप देखेंगे 1 हफ्ते 10 दिन से जो अभियान है वो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन जो है प्रभावित हुआ है और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है वो भी काफ़ी कम हो गई है। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले वैक्सीन की अवेलेबिलिटी करानी चाहिए और वैक्सीनेशन प्रोग्राम जैसा उन्होंने बीच में किया मध्य प्रदेश शासन ने वैसी ही स्पीड से जो है निरंतर करना चाहिए ताकि वैक्सीनेशन जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन है उसको कवर कर सके। पिकनिक स्पॉट, बाजार, रेस्टोरेंट्स के साथ साथ शादियों में भी भीड़ जुटने लगी है। ऐसे में एक बार फिर मुश्किल खड़ी हो सकती है।
मध्य प्रदेश सरकार कोरोना की दूसरी लहर के परिणाम देख चुकी है। जिस तरह से पहली लहर के बाद छूट दी गई और दूसरी लहर भयावह रही, अब फिर से तीसरी लहर की आशंका के पहले सरकार ने सभी तरह की छूट दे दी। व्यावसायिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज सब कुछ खोलने जा रहे हैं। बड़े बड़े आयोजनों की भी अनुमति मिलने लगी है। ये सरकार की लापरवाही है। जबकि मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान पूरी तरह से ठंडा पड़ा हुआ है। केवल 5% लोगों को 2 वैक्सीन के डोज मिल सके हैं। ऐसे में सरकार की ये लापरवाही भारी पड़ने वाली है। प्रदेश की जनता की जान जोखिम में डाल रही है। सरकार केवल और केवल दबाव में काम कर रही है, अपने राजनीतिक हितों को साध रही है और जनता की जान जोखिम में डाल रही है। स्वास्थ्य विभाग अपने अनुमानों के आधार पर तैयारियां कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का ये भी कहना है कि तीसरी लहर दूसरी लहर की तुलना में कमजोर रहेगी। इसका कारण वैक्सीनेशन और अनेक लोगों को पहले से कोविड-19 होना माना जा रहा है। लेकिन फिर भी कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। कोविड की तीसरी लहर को लेकर सभी ओर से चेतावनियां आना शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग का भी अनुमान है कि 15 अगस्त के बाद प्रदेश में केस बढ़ सकते हैं, जो सितंबर तक पीक पर पहुंच सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर पूरे इंतजाम भी कर रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पिकनिक स्पॉट से लेके हर जगह भीड़ इकट्ठी हो रही है। वहीं सरकार की चिंता है कि दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर भी कहीं जानलेवा ना साबित हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।